फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा था और क्या किया हमने। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मार्केट को देखें, 14 तारीख वाला चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि देखिए मार्केट जो यहाँ पे मान लेते हैं जो बायर्स आए होंगे, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में था। ठीक है, मार्केट ने एक पॉजिटिव अच्छा खासा मोमेंटम कराया, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बायर्स बैठे हुए हो सकते हैं, ये हमने देखा था। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बायर्स आया होगा, ठीक है, यहाँ पे जो बायर्स आया होगा मार्केट के अंदर, ठीक है, 48,800 का ब्रेकआउट देख करके जो बायर्स आया होगा उनको मार्केट ने निकाल दिया है। ठीक है, उनको मार्केट ने क्या किया, निकाल दिया है। और मार्केट को अगर हम देखें तो सेलिंग में आ रहा था मार्केट जब, तो 48,800 हो गया, यहाँ पे जब सेलिंग में आ रहा है तो 49,000 का लेवल हो गया, तो वहाँ से गिर रहा था। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे, जो बाइंग करके गए होंगे उन्होंने क्या कर लिया होगा, मार्केट के अंदर एग्जिट कर लिया होगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरी साइड से बात करें, जो मार्केट के अंदर बायर है, जो बायर है यानी कि कह सकते हैं जो पैसा लगाने वाला है, उसकी बात अगर हम करें तो वो देखिए मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए मार्केट को गैप अप दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं अपर साइड ही लेके गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऊपर ही होल्ड कर रहा था मार्केट को। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, नीचे का हमारा बायर भी स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बायर्स को निकाल दिया है, तो यहाँ पे बायर भी निकल चुके हैं। अब लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि मार्केट ने क्या करा था, 48,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बायर्स हो सकते हैं मार्केट के अंदर। तो हमने तो वैसे यहाँ पे प्लानिंग क्या करा था कि मार्केट बायर्स को निकाल चुका है, तो हमें यहाँ पे बाइंग ही करनी चाहिए, और नीचे वाला बायर क्या हो रहा है, पैसा लगा रहा है, तो एक हमें पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, एक दिक्कत थी, बायर्स यहाँ पे हो सकते थे क्योंकि मार्केट ने 48,800 के ऊपर ही क्लोजिंग थी। अब हम निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं क्या हुआ था निफ्टी के चार्ट में। अगर हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को देखें तो भी मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, निफ्टी के चार्ट को देखें तो देखिए निफ्टी का भी चार्ट कुछ मतलब पहले तो देखिए पॉजिटिव मोमेंटम में गया। ठीक है, यानी बाइंग में गया कुछ, उसके बाद जब नीचे आया तो मे भी यहाँ से बाहर निकल गए, बट यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट काफ़ी सपोर्ट ले रहा था। तो सपोर्ट पे क्या होता है, जो लोग सोचते रहते हैं कि चलो मार्केट यहाँ से तो नहीं बढ़ा लेकिन अब यहाँ से बढ़ जाए, तो वैसे लोग यहाँ पे हो सकता है मार्केट के अंदर बाइंग करके बैठे हुए हों। ठीक है, अब देखिए अगले दिन क्या होता है, अगले दिन क्या होता है मार्केट के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट गैप अप खुलता है। ठीक है, गैप अप खुलता है, तो अब देखिए यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, एक हमें बात ध्यान में रखनी है। तो हमें अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट खुला तो हम यहाँ कहीं पे आए मार्केट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने मतलब देखा कि मार्केट क्या हो रहा है, 49,000 का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है और यहाँ पे 48,800 का सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से तो मार्केट उठने नहीं वाला। तो हमने क्या करा, थोड़ा बहुत नीचे जाने दिया, तो यहाँ पे जैसे हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखा, तब हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड बनाया। ठीक है, निफ्टी में। तो देखिए अब हमने यहाँ पे इतना वेट क्यों करा, देखिए सबसे पहले ना हम कुछ भी करते हैं तो उसका हमें एक रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, हमें एक रीज़न पता होना चाहिए वेट करने का। अब देखिए हम वेट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ से मार्केट और भी गिर सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। ठीक है, तो हमें एक वेट भी लिमिट तक करना है, लेकिन वेट क्यों करना है वो पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से वेट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बायर्स बैठे हो सकते थे, और ऊपर से मार्केट 48,000 का यहाँ पे सपोर्ट लेकर के गिरने तो वाला नहीं था। अब इस वजह से यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, मार्केट में थोड़ी देर वेट कर सकते थे, और हमने वेट करा, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जो भी बायर बैठे हुए तो वो निकल गए, तब हमने यहाँ पे क्या करा, बाइंग कर लिया निफ्टी में। अब निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी में भी क्या हुआ होगा, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए होंगे। ठीक है, बायर्स बैठे हुए होंगे, तो अब जैसे ही मार्केट गैप अप खुला होगा तो सबसे पहले अगर हम इन बायर्स की बात करें तो उनको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट नजर आया होगा अच्छा खासा। वैसे भी थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही होंगे, लेकिन यहाँ पे गया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आया होगा। तो देखिए या तो हम मार्केट यहीं से होल्ड करके ऊपर बढ़ सकता था। ठीक है, तो वहाँ पे हम आराम से बाइंग कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम थोड़ा मार्केट में लेट ही आए थे, तो नीचे गिरा पड़ा हुआ मिला हमें। और यहाँ पे क्या कर रहा था, क्लोजिंग प्राइस का मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेकर के क्या था, मार्केट उठने तो यहाँ से तो उठने नहीं वाला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा था तो हमने सोचा कि अब यहाँ वाले बायर को निकलने देते हैं, तब हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे बाइंग साइड में। तो मार्केट ने बायर्स को निकाला, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, हमारा प्रॉफिट देखा। अब देखिए हमने क्या करा था कि मतलब शायद आउट ऑफ द मनी पे हमने ऑप्शन बाय कर लिया था। तो देखिए मार्केट जब तक मतलब एट द मनी था तब तक तो कुछ मोमेंटम ही नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या कर रहा था, प्रॉफिट दिखा रहा है फिर लॉस में ले जा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है लॉस में ले जा रहा है। बट जैसे यहाँ पे आया मार्केट, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। टारगेट तो नहीं हो पाया, लेकिन टारगेट से थोड़ा ही पहले हमने बुकिंग कर ली यहाँ पे। उसके बाद देखिए मार्केट काफ़ी ऊपर गया, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम से हम बैठे हुए थे। ठीक है, अब देखिए हम एकदम से इतना ज़्यादा वेट कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए हमने क्या किया था बहुत मतलब, इसको मैं हटा देता हूँ।
हमने यहाँ कहीं पे ट्रेड बनाया तो मार्केट क्या है, लॉस में। अब लॉस में, लेकिन एक बात आज हमें समझ में आई है कि देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको नीचे ले जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखिए मार्केट क्या होता है, यहाँ पे भी लॉस दिखा रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, फिर भी लॉस दिखा रहा है। बट जब यहाँ से मार्केट ने बढ़ना शुरू करा ना, जब मार्केट क्या हुआ, देखिए 200 पे हमने बाई किया था, मतलब बाई किया था, हाँ कॉल बाई किया था। उसके बाद जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो क्या है, अभी जब जब ये दूसरे मतलब ये इन द मनी में चले जाएगा ना, देखिए तब मार्केट प्रीमियम कितना अच्छा बढ़ा के देता है। ठीक है, जब मार्केट इन द मनी में, यहाँ पे देखिए एट द मनी पे उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट क्या होगा, इन द मनी में जाना, इन द मनी में जाएगा ना, तो वहाँ पे एक हमें अच्छा खासा मतलब प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखता है। जैसे कि देखिए जब तक मार्केट एट द मनी पे था तो कुछ ज़्यादा प्रीमियम बढ़ नहीं जाता, लेकिन जैसे ही मार्केट देखिए यहाँ पे इन द मनी में गया, उसके बाद देखिए भले यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम है, लेकिन काफ़ी अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का खेल। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा कुछ हमारा ट्रेड था, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ वाले बायर निकल गए। ठीक है, यहाँ पे कोई नीचे डाउन साइड में एसएल थे नहीं, और नीचे वाला बायर भी क्या था, मतलब पैसा लगा रहा था वो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया, अपना हमारा प्रॉफिट बन गया। लॉस नहीं हुआ वो अच्छी बात है, भले ही थोड़ा मतलब टारगेट से पहले निकल गए, बट हमारा लॉस नहीं हुआ वो अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।